जैसा कि आपको बताएं कि प्राइमरी विद्यालय की मुहिम को लेकर के एक विद्यालय से और हम जोड़ते हैं आपको चक्कलूटी। जैसा आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चक्कलूटी ये गजधरा ग्राम सभा में पड़ता है और ये वह विद्यालय है जहां की सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसी विद्यालय में आए और पुरस्कृत करके गए। आइए हम विद्यालय की कुछ और व्यवस्थाएं दिखाने का प्रयास करते हैं। ये प्लेस इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चक्कलूटी का है, जो कि कैमरे के माध्यम से आप चारों तरफ देख सकते हैं। कहा जाता है कि साफ सफाई सुंदरता केवल नर्सरी विद्यालय में देखने को मिलता है, लेकिन आज आपको ऐसे विद्यालय से हम जोड़े हैं चक्कलूटी, जो कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्राइमरी का, जो कि ये देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, चाहे हरे भरे पौधे के माध्यम से या साफ सफाई दिख रहा है, जो कि इंग्लिश मीडियम से कहीं कम नहीं है। आप पीछे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, वेलकम टू योर स्कूल एंड पार्किंग, जो बच्चे यहाँ साइकिल लगाए हुए हैं, पार्किंग ऐसा हमने इंग्लिश मीडियम के जो बड़े विद्यालय हैं वहां देखे हैं, लेकिन आज आपको इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल जो कि सरकारी है, निःशुल्क सेवा के रूप में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं और कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अभी दिखाएं कि कैमरे के माध्यम से ग्राउंड देखेंगे, ये चारों तरफ जो पौधे लगे हैं, ये फूल पत्तियां लगे हैं और सामने दिख रहा है इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चक्कलूटी। ग्राम सभा की बात करें तो गजधरा, वास्तव में यहाँ यदि बच्चे साफ सफाई देखें या सुंदरता देखें या स्वच्छ देखें, कैमरे के माध्यम से एक चीज और देखेंगे, बच्चे क्लास में जाने से पहले जूता चप्पल बाहर निकाल देते हैं। जैसे कहा जाता है किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते को बाहर निकाला जाता है, उसी तरह ये प्राइमरी स्कूल गजधरा के बच्चे को संस्कार दिया जाता है। आइए अब सीधे हम क्लास से जोड़ते हैं और बच्चों से कुछ जानने का प्रयास करते हैं अंदर की क्या दृश्य है। एक क्लास से जोड़ेंगे और ये क्लास जो कि सर पढ़ा रहे हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चक्कलूटी का। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हैं, पढ़ा रहे हैं कुछ ये चित्र के माध्यम से बच्चे। आइए सर आपका हम 2 मिनट समय लेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं बैठक व्यवस्था बच्चों का प्राइमरी विद्यालय जो कि इंग्लिश मीडियम का है चक्कलूटी, जो कि ग्राम सभा आपको बता दे गजधरा में ये बच्चे हैं। कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में चक्कलूटी का विद्यालय, जो कि आपको अभी हम बता चुके हैं पूर्व में कि यही वह विद्यालय है जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इनको सम्मानित करके गए हैं। क्या नाम बेटा है आपका? खड़े हो जाओ। मेरा नाम आस्था गुप्ता है। आस्था, अपना इंट्रोडक्शन पूरा बताइए। मेरा नाम आस्था गुप्ता है। मैं आई स्टडी इन क्लास 5। माय मदर्स नेम इज मिसेस रेखा देवी। माय फादर्स नेम इज मिस्टर संतोष कुमार गुप्ता। आई एम 10 ईयर। माय स्कूल नेम इज इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राइमरी स्कूल चक्कलूटी। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और क्या नाम है? 75 जिले। क्या नाम है बेटा? आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, रैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली। बलिया, बलरामपुर, साबस। आपने दोस्तों सुना होगा, एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था ओम प्रकाश राजभर जी का, जो कि लगातार ऐसे गिनवाते हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं और बड़ा अच्छा सुना रहे हैं। आइए हम सर से बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक विद्यालय जो की संख्या नंबर्स पढ़ा रहे हैं सर, ये जी सर किस स्तर से बच्चे सीखते हैं? जो ये संख्या ज्ञान का तुला आपने बनाया है, इसे कैसे सीख पाते हैं सर? एक्चुअली सर ये जो है ये संख्या ज्ञान तुला है, टेलम बेस्ड आधारित शिक्षण है। ये टेलम बेस्ड शिक्षण, इसमें जो है हम टेलम के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, बड़ी है और उसका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमें ये हमारे पास ये 3 रंग के बॉल हैं। 3 रंग के बॉल हैं, हमारे पास 3 बॉल हैं, 2 लाल कलर का और एक हरे कलर का। तो इन लाल और हरे कलर से हम ये देखेंगे कि हमारी ये नंबर्स की तुलना कैसे हो पाती है। जैसे हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 17 तक यहाँ पर नंबर लिखा है, तो बच्चे गिन करके, चूंकि ये कक्षा 1 के लिए ज्यादा बेहतर काम करेगा और
चूंकि हम संख्या शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी ये टीएलएम बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए एक टीएलएम वहां रखा गया है, एक यहाँ रखा गया है, और यहाँ चूंकि शुरू से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए कि हमने ये लगाया 8 पर, और ये जैसे ही 8 पर लगाया ये झुक गया, तो हम पता करेंगे कि ये 8 किन किन संख्याओं से ज्यादा है। कैसे तुलना कर पाएंगे? हमने इसको लगाया हमने 2 पे लगाया, तो अभी देख रहे हैं कि ये हमारा 8 ज्यादा दिख रहा है, 2 कम है। और ऐसे ही त्रुटि और प्रयास के माध्यम से हम बढ़ते जाएंगे। अब भाई 4 पे लगाया तब भी ये ज्यादा दिख रहा है, और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ा करके 6 पे ले जाएंगे तो 6 पे ले गए तो 6 पर भी ये ज्यादा ही दिखेगा, 6 पे भी ये ज्यादा दिख रहा है। और जब इसको हम 8 पर ले जाते हैं तो हमारा ये देखिए, अगर ये बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम देखेंगे कि हमारी ये संख्या बराबर हो गई है। इस तरह से हमें इसके छोटे बड़े का अनुमान लगा सकते हैं। और जहां तक जोड़ की बात है, जोड़ की बात के लिए कि जोड़ इससे हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ये 8 है और इसको हम लगा देते हैं 5 पर, तो 8 और 5 कितना होता है, इसके लिए बच्चा प्रयास करेगा। पहले वो सोचेगा कि हम इसको 7 पे लगाते हैं तो क्या ये बराबर हो जाएगा, नहीं होता है। फिर ये सोचेगा कि ये 10 पे लगाते हैं तब क्या ये बराबर हो जाता है, नहीं होता है। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और जब ये आ जाएगा 13 पे, तो ये जब जैसे ही 13 पे आएगा ये आपका तुला बराबर हो जाएगा। इसलिए ये पता चल जाता है कि 8 और 5 13 होता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सर ने बड़े अच्छे बेबाकी से उत्तर दिया और बच्चों को बताया कि जैसे कहा जाता है कि खेल खेल में बच्चे पढ़ते हैं, और ये टीएलएम के माध्यम से जो बच्चे को बताया ज्ञान, वास्तव में ये यंत्र बहुत कामकाजी है और बड़ा अच्छा सर ने बताया। पुनः बता दीजिए सर, क्या नाम है, कब से आप यहाँ नियुक्त हैं? सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं 2015 से यहाँ पर नियुक्त हूँ। जब से ये इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ है विद्यालय, तब से मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ। और मेरा चयन जो है वो डाइट प्राचार्य, जीआईसी प्रिंसिपल और बीएसए की टीम के द्वारा किया गया था, और मेरा प्रशिक्षण बनारस डाइट पर, सारनाथ डाइट पर हुआ था। वहां से नियुक्त प्रशिक्षित होने के बाद यहाँ पर मैं नियुक्त हुआ। देखिए, वास्तव में कहा जाए कि यह प्रशिक्षण अच्छा होगा तो शिक्षा भी बच्चों को अच्छा दिया जाएगा, जैसे श्रीवास्तव सर के माध्यम से बच्चों को सिखाया। आप सीधे आपको प्रिंसिपल से जोड़ते हैं और विद्यालय की कुछ दिनचर्या और शिक्षा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा दोस्तों आपको बताएं कि प्राथमिक विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम का चकलूटी का है, प्रधानाध्यापक विनोद कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर। क्या कहेंगे, आप विद्यालय में कब से नियुक्त हैं, और जब से आप आए हैं विद्यालय के सुधार के लिए कितनी बड़ी परिश्रम करना पड़ा? पहले तो मैं प्राथमिक विद्यालय चकरोटी के प्रांगण में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं, और ये अच्छी पहल आपकी है कि आपने विद्यालयों के, सरकारी विद्यालयों की अच्छे पहलों का आप जनप्रसार कर रहे हैं। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं विनोद कुमार, प्रधानाध्यापक, इस विद्यालय पर 19 मई 2015 से नियुक्ति हुई है, और ये शासन की एक योजना थी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की। उसके तहत हम लोग पहली बार यहाँ एक विशेष इंटरव्यू और प्रशिक्षण के बाद कार्यभार ग्रहण किए हैं। 2015 से हमारे पास इस विद्यालय में सामान्य विद्यालयों की जैसी स्थिति थी। 5 उस समय सामान्य सुविधाएं जैसे चारदीवारी थी, कक्षा कक्ष थे, 5-6 कक्षा कक्ष थे, बाकी बच्चों की संख्या 140 थी, और उसमें भी कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के बाद 110 संख्या बच्चे थी। तो हम लोगों ने जब यहाँ आया तो उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल का नया कॉन्सेप्ट होने के कारण हम लोगों में भी ऊर्जा बहुत अच्छी स्तर की थी। हम लोगों ने प्रयास किया और संख्या को लगातार कई सालों तक बढ़ाया। वो संख्या 110 से बढ़ के 210 पहले साल ही हुई, फिर 250 हुई, फिर 300 हुई, फिर 350 हुई, 350 की संख्या लगातार 3-4 साल तक लगातार बरकरार रही। बाद में कोरोना के समय थोड़ा सा संख्या गिरावट आई, लेकिन इस समय हमारे इस विद्यालय में संख्या 202 है, जो कि शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में 5 सहायक अध्यापक हैं और एक मैं, यानी 6 का स्टाफ है, और कक्षा कक्ष पहले 5 से 2 और बन गए, अब इस समय 7 हैं। और जो भी कायाकल्प की योजनाएं हैं, कायाकल्प के जो 19 सूत्री मानक है, उसमें हमारा विद्यालय सभी 19 बिंदुओं पर संतृप्त है। क्या कहेंगे सर, ग्राम प्रधान जो कि जैसा कहा जाए आपके यहाँ का यूथ और गजधरा के ग्राम प्रधान का कितना सहयोग रहता है? पिछले 8 वर्षों में 2 ग्राम प्रधान हमने देखे। सबसे बुनियादी संरचनाएं विकसित करने का कार्य हमारे पूर्व ग्राम प्रधान मेवालाल यादव जी, मतलब पत्नी प्रधान प्रतिनिधि थे, उनकी पत्नी श्रीदेवी यादव, तो
उन्होंने बहुत सारे काम कराए, लगभग 19 मानक में 17-18 मानक तो उन्होंने ही पूरे कराए हैं। बाकी कुछ विभागीय बजट से, कुछ जन सहयोग से और कुछ हम लोगों के साझा प्रयास से हुए हैं। अभी पिछले साल फर्नीचर का मानक पूरा किया गया और अब आगे की जो योजनाएं हैं, हम लोगों को बच्चों को बैठ के एमडीएम ग्रहण करने के लिए एक बड़ा सा मध्याह्न भोजन टीन शेड चाह रहा है और कुछ खेलने के लिए खेल के मैदान, जिनका की प्रस्ताव हमने ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया है। प्रधान जी ने कार्रवाई भी कर दी है, उस पर सचिव बंधु कार्य कर रहे हैं। ये भी उम्मीद है 6 महीने के अंदर हो जाएगा। आगे की योजना यह है कि हमें अपने बच्चों को निपुणता का जो लक्ष्य शासन ने रखा है उसे जल्दी से जल्दी हासिल करना है। विद्यालय सुपर 100 स्कूलों में इसका नाम है और इसी 31 अक्टूबर तक हम लोग इसको हासिल कर लेंगे और जो भी नेट परीक्षाएं होंगी उसमें हमारे स्कूल का प्रदर्शन बेहतर रहे, इसकी तैयारी चल रही है। और बाकी आप लोग आए देखें, विद्यालय को सभी मानकों पर हम लोगों ने शासन की मंशा के अनुरूप विकसित कराया है, जैसे सफाई और साफ सफाई, पर्यावरण, ये आपको उच्च स्तरीय मिलेगा। उसके अलावा पठन पाठन, समय सारणी अनुपालन, शिक्षकों का पूरा सहयोग, उनका नेतृत्व, मार्गदर्शन और पठन सामग्री के लिए टेलम वगैरह की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलकूद के लिए सारी व्यवस्था और सह शैक्षिक गतिविधियां, ये सभी मानकों पर हमारे यहाँ काम हो रहा है और नियमित रूप से हो रहा है। और आप कैंपस का जब भ्रमण किए होंगे तो आपने बच्चों से, शिक्षकों से वार्ता की होगी, आपको अंदाजा लग गया होगा कि विद्यालय अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अपने का स्तर बना के रखा हुआ है और ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। आप सुन पा रहे थे इंग्लिश मीडियम विद्यालय चकलूटी के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार जी को। आपको बता दें कि जिले में 100 टॉप 10 में आपका नाम जरूर रहता है। बने रहिए, आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज।